ये मस्जिद में जाओ ना, आगे रुकावट हो तो इजाजत लेने ना जाया करो कि आए या ना आए, वैसे मौके पर जाओ कि जब मस्जिद खुली मिले आप वहाँ बिस्तर रख के फौरन साथियों को गश्तों में भेज दो। वो कहेंगे भाई निकलो मस्जिद से निकलो, चलेंगे कि साथी गश्त पे गए हुए हैं, वापस आएंगे तो फिर मशवरा करके चले जाएंगे। साथियों भाई लंबा गश्त करना, 3-4 घंटे नहीं आना यहाँ, ना साथी आए ना मशवरा हो ना जाएं। वो इतनी देर नहीं बैठते, वो इतना टाइम नहीं होता लोगों के पास। अगर ज्यादा कोई लड़ाई भिड़ाई का खतरा हो तो मस्जिद बदल लो, लेकिन फौरन मस्जिद से निकलो तो फौरन बदल गए ऐसे नहीं। कोशिश करो, दुआएं करो, वहाँ के चौधरी नंबरदार के पास जाओ, इमाम साहब के पास हदिया लेकर जाओ। इमाम साहब को जाके उन्होंने जाते, इमाम साहब तो थे नहीं तो घर में उन्होंने फल वगैरह भेजे। इमाम साहब बाहर से आए तो लड़ने लग गए, निकलो मस्जिद से निकलो मस्जिद से। वो तो लड़ रहे थे, बच्चे उनके फल खा रहे थे, बीवी उनकी सुन रही थी, और उसने छोटा बच्चा भेजा, अब्बू को बुला के लाओ। ये अल्लाह के मेहमान है, 2 दिन रह के चले जाएंगे, आपको कहते क्या है? हंसते हुए आए मौलवी साहब, कोई बात नहीं, हदिया भेजा ना, अल्लाह ने उनके दिल में मोहब्बत डाल दी। और आपको पता है बीवी, बात हमारे पंजाब में ना औरतें मर्दों से ज्यादा गालिब हैं। बीवी का एक ही बोल काफी हो जाता है मर्द के लिए। ताल्लुक है ना मियाँ बीवी का, तो गाड़ी चलानी होती है ना, उन्होंने हम सुस्ती करने को 10 रुपए की मिसवाक दे के आएंगे इमाम साहब। इमाम साहब कह रहे थे बोरी भरी हुई है, सारे तबलीग वाले लेकर जुम्मा पढ़ा रहा है, नमाजें पढ़ा रहा है, कुरान पढ़ा रहा है, दर्स दे रहा है, जनाजे वो पढ़ा रहा है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, कान बजान इमाम साहब देता है, कोई मर जाए गुस्ल वो देता है, जनाजा वो पढ़ाता है, ईद वो पढ़ाता है, कुरान। और बता तबलीग वाले भी ना कदर करेंगे तो कौन करेगा? करेंगे। खाली हाथ ना जाया करो उलमा के पास, और किसी को हदिया नहीं देना, आपस में भी ना दिया करो। दोस्ती लगाने नहीं आए यहाँ, तबलीग का काम सीखने आए। वहाँ के चौधरी नंबरदारों को भी ना हदिया देने, तो आप उनको हदिया देंगे, वो आपको और भारी हदिया दे देंगे, माशाल्लाह गाड़ी चल पड़ेगी। आप सिर्फ उलमा को देना है, मुखालिफ हो या मुआफिक हो, सबको देना है। कोई बात नहीं, इमाम साहब के साथ लगा हुआ है, मुअज्जिन के 4 में लगे हैं, अब सारा सामान फैला दिया मस्जिद में। एक दिन क्या कहना, ये तो अपनी मस्जिद है, मस्जिद की ख्याल रखो, आदाब समेट के रखो।